हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैथ्स का पेपर सभी बच्चों को अच्छा गया होगा जिन बच्चों ने हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करी थी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था नंबर डिजिट की गारंटी नहीं है, बट जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो इसी पर बेस्ड पूछा जाएगा, चाहे वो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला हो या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला हो या फिर आपका एस एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एस एफ गुणा एलसीएम हो। फिर वो नंबर ऑफ जीरोज हो, शून्यों की संख्या आपसे पूछा जाए वो पूछा गया है। फिर उसके बाद आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, द्विघात समीकरण बनाना, वो आपसे पूछा गया। यानी ओवरऑल क्वेश्चन पेपर देखा जाए जो बताया जैसे, और लास्ट में आपका मोड वाला जिसमें आपका बहुलक, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे और वो 2 क्वेश्चन आप लोग के बहुत अच्छे समझ में आए थे और आपने वो भी जो है पूरा सही किया होगा। तो ओवरऑल जो पेपर देखा जाए बच्चों बहुत अच्छा आया। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट क्लियर, वो लगातार 2 से 3 वीडियो जो हमारी लाइव क्लासेस हुई हैं, जिस बच्चे ने वो 2 से 3 क्लासेस देखी हैं, उस बच्चे का ओवरऑल मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि उस बच्चे का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कितने मार्क्स का जो है आपका पूरा बन रहा है। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे तो एक बार पूरी जो आंसर शीट है आपने आंसर की जो है चेक कर लेनी जल्दी से। तो इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज पूछा गया था जिसमें आपको क्या बताना था, एलसीएम बताना था। तो सीधा आंसर पे चलूंगा। तो पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 240, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर है ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी है, उसका सही जो आंसर है वो है आपका ठीक 300 अंक। दोनों क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आए थे, एक्सप्लेन किया था, कॉन्सेप्ट समझाया था, तो इजीली आप लोगों ने इसको सही किया होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, ये भी मैंने आपको बताया था जब वो पूरी एक टेबल बोली थी, मैंने वहाँ पर थोड़ी देर गैप भी रखा था, मैंने कहा इसको याद कर लो जल्दी से, 2-3 मिनट का टाइम दे करके मैंने याद भी कराया था, मुझे पूरा याद है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 6 इसका सही आंसर होगा। के का मान जो है 6 हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर 5 तो इतने अच्छे से पूरा समझाया था फॉर्मूले के साथ, तो ये 100% आप लोगों ने सही किया होगा। तो इसमें जो है 49 बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका करेक्ट है। फिर उसके बाद फिफ्थ वाले जो एमसीक्यूज था इसका 10 जो है 10 सही है, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। फिर 4 नंबर पर चलेंगे। 4 नंबर में करेक्ट आंसर जो है वो है बच्चों आपका 2.1, फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले वाले का आंसर की अगर हम बात करें तो इसका फर्स्ट हो जाएगा 6 नंबर का जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा सही, विड्थ के 2 व्यास, 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। जा नंबर की बात करें, जा का जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है 231। फॉर्मूला मैंने ये मॉर्निंग आज सुबह ही ये फॉर्मूला जो है आपको बोला था याद कर लो जल्दी से, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट जो है एक निश्चित घटना की प्रायिकता, एमसीक्यूज मैंने जब लास्ट हमारा चल रहा था लास्ट चैप्टर, मैंने आपको ये खुद मैंने फिल करके दिखाया। अगर नहीं विश्वास हो रहा है जाकर के प्रीवियस वीडियो देखो, और जो मैंने चैप्टर में जो क्वेश्चन बताया वो आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन बने ही बने हैं। फिर उसके बाद किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकती स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी है, 2। खुद मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भरवाया है इसको, ठीक है। तो ये भी आपका इसका जो सही आंसर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी कथन कारण अजर्टेशन रीजन की अगर हम बात करें, इसमें दोनों के जो सही आंसर है फर्स्ट होगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। दोनों के जो सही आंसर है फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, के की वैल्यू आपको बतानी थी, के की वैल्यू आ रही +-12। फिर उसके बाद 4th नंबर था, इसमें आपको वॉल्यूम बतानी है, तो 718 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। 5th नंबर की अगर बात करें, 5th में एच का मान निकालना है, एच का मान है 2। आंसर की जो है अपना आंसर चेक करते जाएंगे, बाकी जो डिटेल सॉल्यूशन है वो आप लोग यहाँ पर आराम से वीडियो को रोक करके देख लेंगे। फिर ए का मान निकालना था, क्वेश्चन नंबर 6 में ए की वैल्यू बतानी थी, ए की वैल्यू बच्चों आपकी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बच्चों। x² - 4x - 1, ये जो फॉर्मूला है आपका x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये भी आपके एग्जाम में देखो पूरा सेम टू सेम बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आपको देखो अंतिम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, लास्ट 20 टर्म। तो इसमें आपको S60 - S40 निकालना था, तो आपका आंसर आ जाएगा 2140। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको साइन ए कॉस बी का निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर जो आ रहा है आपका 1/2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका मीन निकालना था, माध्य निकालना था, डायरेक्ट मेथड मैंने खुद सॉल्व करके बताया था, 203 बच्चों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो आंसर है वो है 3/4। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में जो के की वैल्यू है वो आ रही है 6 जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर अपरिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं, इरेशनल नंबर, तो जिसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपका इरेशनल अपरिमेय संख्या होती है। प्रूफ करना है बहुत ईजी, और मैंने आपको बताया था कि ये जो एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनेगा वो बना है। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफिकल मेथड से आपको बताना था कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जब आपने ग्राफ के द्वारा कराया तो यहाँ पर आपको जो पूरा है ये निकाय जो है असंगत है, इनकंसिस्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट है
आपसे पूछा है कि पॉसिबल है या नहीं है, तो इनके आपने पहले डिस्टेंस निकालना है, तो एक 5 मीटर हो जाएगा, एक 12 मीटर, और आप लिखेंगे येस इट इज़ पॉसिबल। फिर है वाई एक्स, देखो एक्स एक्सिस वाला मैंने कराया था और मैंने कहा था एग्जाम में आपसे अगर बदल के वाई एक्स पूछेगा, ये चीज़ मैंने वहाँ पे स्पेशली बोली थी, एग्जाम में अगर वाई एक्स अगर पूछेगा तो आपने ये मत कहना अगर कि सर ये वाला आपने बताया नहीं, एक्स एक्सिस वाला बताया था, एक्स एक्स पे वाई जीरो होता है, वाई एक्स पे एक्स जीरो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया था ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला मैंने नहीं बताया था, तो इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो बट फिर भी पॉइंट जो है इसके हैं 0,6, सॉरी ऊपर वाले की हम बात करें 16 वाले में, तो 16 वाले के जो कोऑर्डिनेट्स है 0,9 है। अथवा वाले की अगर हम बात करें पॉइंट्स की 0,4 और 1,6 इसका सही आंसर है। फिर उसका प्रूफ करना था, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने रखा था और आई होप कि इसको भी आपने बहुत अच्छे से किया था। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको पहले क्या निकालना था, फर्स्ट नंबर पे दोनों कारों की दूरी निकालनी थी। तो कार एक की जो डिस्टेंस आ रही है, दूरी आ रही है 100 मीटर आ रही है, और दूसरी कार का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 100√3, और दोनों कारों के बीच की दूरी निकालनी है, तो 100√3 - 1 इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है नई हाइट कितनी है, न्यू हाइट आपको बतानी थी, नई ऊंचाई, तो 0.866 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपको नंबर बताना था कि कितना वो नंबर क्या है, तो वो नंबर आपका 63 है। उसके बाद आयु वाला था, एज वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे डॉटर की एज 14 ईयर्स है, 14 वर्ष, और फादर की एज, पिता की आयु 38 ईयर आई है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रूफ करना था, ये जो है ये जाकर के देख लो वीडियो, यानी कोई बच्चा अगर मेरे को ये बोल देना कि कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं, आपने जो जो लाइव में बताया नहीं आया, फिर उसको मैं पर्सनली व्हाट्सएप नंबर दे करके मैं बात करूंगा और उसको मैं पर्सनली दिखाऊंगा कि हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। ये क्वेश्चन भी स्पेशली मैंने बार बार इस पूरी एक्सरसाइज में देखो 3 क्वेश्चन मैंने बताए थे इस एक्सरसाइज से, 6.3 से 3 क्वेश्चन बताए थे, 6.3 कह रहा हूँ आपका, ये 10.2 का क्वेश्चन है, 10.2 से मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन बताए थे जो आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में, ये जो क्वेश्चन है आपका sec स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, और ये मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, ये क्वेश्चन आपका 8.3 से पहले ये वाला जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में ये पूछा गया है और मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। फिर उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, सीधी बात है कि ये क्वेश्चन नहीं कराया था, बट इसके जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो आपको इंपॉर्टेंट में मैंने रखवाया था कि ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, तो 165 इसका जो है सही आंसर। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है मॉड वाला, वो तो जिस बच्चे ने अगर क्लास अटेंड करी है तो आंखें बंद करके इस क्वेश्चन को करके आया होगा, 53.33 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा कि कितने नंबर का आपका पेपर, कितने टोटल ओवरऑल नंबर जो इस मैथ्स में आपके बन रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर सभी बच्चों की कमेंट्स आनी चाहिए, और जिस बच्चे ने तीनों क्लासेस देखी और उन क्लासेस में से कितने क्वेश्चन आए वो भी जरूर बताना है, और जिस बच्चे ने सिर्फ स्किप कर करके वीडियो देखी या आधा घंटा 10 मिनट वीडियो देखी, प्लीज़ कमेंट मत करिएगा आप लोग, ठीक है। जिस बच्चे ने सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट या फिर स्किप कर करके वीडियो देखी है, आप लोग कमेंट मत करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बच्चों जल्दी लेकर के आएंगे। बाकी अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बाय करना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल रहा है 8864842547, इस नंबर पर मैसेज करना है, क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, इतना बता दें, हम आपको एक QR कोड सेंड कर देते हैं, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछना, और बाकी कोई बच्चा ऐसा है कि सर आपने जो बताया वो आया नहीं, तो एक बार इस नंबर पर जरूर मैसेज कर देना और मैं फिर उसको पर्सनली बताऊंगा, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट जरूर डालूंगा, उस बच्चे की चैट जो है मैं जरूर डालूंगा अगर कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि सर बताया हो कुछ भी नहीं आया। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।